हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आपके यहाँ 3+ एज ग्रुप का कोई बच्चा परवरिश पा रहा है? इफ़ यस तो बच्चा ज़रूर आपसे बाइसिकल की डिमांड कर रहा होगा। और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि आप बाइसिकल ख़रीद सकते हैं तो ज़रूर अपने बच्चे को बाइसिकल ख़रीद कर दें, क्योंकि नंबर 1, दिस इज़ द आइडियल एज टू लर्न द स्किल ऑफ साइकिलिंग। रिसर्च के मुताबिक 3 से 8 साल तक की जो उम्र होती है वो साइकिलिंग सीखने के लिए आइडियल एज होती है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इस एज के बाद बच्चा साइकिलिंग नहीं सीख सकता। नंबर 2, आप अपने बच्चे को सिर्फ एक बाइसिकल खरीद कर नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपने स्टेप उठाया है उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट का, उसकी मॉरल डेवलपमेंट का, मेंटल डेवलपमेंट का और इमोशनल डेवलपमेंट का, और इसके साथ साथ जो पर्सनालिटी के दूसरे और डोमेन्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, आपने स्टेप उठाया है उनको इक्वली डेवलप करने का। तो आप अपने बच्चे को न सिर्फ एक बाइसिकल दे रहे हैं, बल्कि एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे को एजुकेट भी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को डेवलप होने का भी मौका फराहम कर रहे हैं। मैं आपके साथ साइकिलिंग के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करना चाहता हूँ। एक स्कूल में मोटिवेटेड रहने पर और फोकस्ड रहने पर बच्चों की इस पर रिसर्च हुआ, और रिसर्च में ये देखा गया कि जो बच्चे स्कूल साइकिल पर आते थे उनकी फोकस रहने की सलाहियत, उनमें मोटिवेटेड रहने की सलाहियत बहुत ज़्यादा देखी गई लर्निंग के ताल्लुक से उन बच्चों के मुकाबले में जो कि कोई और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे स्कूल पहुंचने के लिए। तो साइकिलिंग एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस से सीखा जाता है, और ये स्किल बच्चा एक बार सीख ले बचपन में तो उम्र भर ये स्किल उसके साथ रहता है, और ये लाइफ स्किल जो है और वो बच्चा किसी भी वक्त उसका इस्तेमाल कर सकता है, और इस लाइफ स्किल को बच्चा जो है वो सारी उम्र एंजॉय करता है। साइकिलिंग के बहुत सारे फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल वगैरह वगैरह बेनिफिट्स हैं। साइकिलिंग से बच्चे की मस्कुलर डेवलपमेंट होती है, और बच्चे की बोन्स बहुत स्ट्रांग बनती हैं, और बच्चे के थाइज़ और लेग्स जो हैं और वो बड़ी ही स्ट्रांग बनती हैं। इसी तरह से आजकल बच्चों में ओवरवेट और ओबेसिटी का इशू है, ओबेसिटी का चैलेंज है। तो साइकिलिंग इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम बच्चों के ओवरवेट और बच्चों की जो ओबेसिटी का इशू है, जो ओबेसिटी का मसला है, हम साइकिलिंग के ज़रिए से इससे भी निपट सकते हैं। आजकल चूँकि सारी दुनिया में लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, और इस चीज़ को अब हम अपने बच्चों तक भी लेकर गए हैं, और हम बच्चों में भी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स देख रहे हैं। तो साइकिलिंग के ज़रिए से हम बच्चों की स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की लेवल को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से साइकिलिंग जो है वो बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है। जब बच्चा एक बार साइकिलिंग सीख लेता है, साइकिलिंग का स्किल सीख लेता है, तो उसमें एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाती है, उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाती है, और वो लाइफ के दूसरे कामों को भी हैंडल करना सीख लेता है। और साइकिलिंग से बच्चों में इंडिपेंडेंस का स्पिरिट भी उनमें डेवलप हो जाता है, और वो इंडिपेंडेंटली लाइफ को हैंडल करना भी सीख लेते हैं। आजकल चूँकि अक्सर पेरेंट्स बच्चों में स्क्रीन टाइम का इशू फेस कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा टाइम जो है वो या तो मोबाइल पर या टीवी पर या कंप्यूटर पर सर्फ कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये एक चैलेंज है, ये मसला है। तो साइकिलिंग इस प्रॉब्लम को भी किसी न किसी हद तक एड्रेस कर सकती है। साइकिलिंग से इस मसले को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इसको काबू में किया जा सकता है। इसी तरह से बाज़ बच्चों में हैंड राइटिंग का इशू होता है, वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो अगर उनको साइकिलिंग का स्किल सिखाया जाए तो उनके इस इशू को भी ओवरकम किया जा सकता है, उनकी इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि मस्कुलर डेवलपमेंट से
हैंड राइटिंग जो है वो बेटर हो सकती है। तो अपने बच्चों को एक गाइडेड और प्रॉपर सुपरविजन में रखते हुए उनको साइकिलिंग का ज़रूर मौका दें, उनको पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डेवलप होने का ज़रूर मौका दें। और जो वालिदैन ये इस्तिताअत रखते हैं कि वो एक बाइसिकल ख़रीद सकें, तो वो ज़रूर अपने बच्चों को बाइसिकल ख़रीद कर दें। और जिन बच्चों के वालिदैन के पास बाइसिकल ख़रीदने की इस्तिताअत ना हो, तो ऐसे बच्चे जो हैं और वो जिन स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ स्कूल में भी एक गाइडेड तरीके में अगर साइकिलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो छोटे बच्चों के लिए, तो वहाँ उन बच्चों को भी मौका मिल सकता है जिनके पेरेंट्स बाइसिकल ख़रीदने की ताकत नहीं रखते हैं। तो ज़रूर इस एक्टिविटी से बच्चों को फ़ायदा उठाने का मौका दें, ये स्किल सीखने का मौका दें, ताकि उनके लिए ये स्किल जो है वो लाइफ स्किल बन जाए और वो इससे फ़ायदा भी उठाएं और इसको एंजॉय भी करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।